हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एसओएल के न्यूली एडमिटेड और जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे बात करने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में। एसओएल के अंदर पिछले 2-3 सालों से इंटरनल असेसमेंट का प्रोसेस चल रहा है और इंटरनल असेसमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों इंटरनल असेसमेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है, आप लोगों के लिए इतनी सहूलियत बना रखी है, उसके बावजूद कुछ बच्चे इंटरनल असेसमेंट छोड़ देते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों आपको ये नहीं छोड़ने चाहिए। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी वेटेज 75% की होती है और जो इंटरनल असेसमेंट और बाकी की जो चीज़ें होती हैं उसकी वेटेज 25% की होती है। क्योंकि एसओएल के अंदर इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं होता है इवैल्यूएशन के लिए, तो हम थ्योरी और आईए को ही 75:25% रेशो मानेंगे। अब देखिए, कोई ऐसा पेपर है जिसमें आपका थ्योरी एग्ज़ाम्स अच्छा नहीं हुआ लेकिन आप उसका इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छे से करके आए हो। एसओएल के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि इंटरनल असेसमेंट आपका 70 नंबर का आता है। याद रखिए, वेटेज उसकी 25% की ही है लेकिन वो 70 नंबर का आता है, जिसके अंदर आपके कंटिन्यूस असेसमेंट भी इंक्लूड है। कोई अलग से कंटिन्यूस असेसमेंट एसओएल नहीं करवाता बिकॉज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या उतनी चीज़ें नहीं है। अटेंडेंस के भी उसमें मार्क्स नहीं होते हैं एसओएल में। तो जो कंप्लीट 25% वेटेज है वो आपका जो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड आईए होता है उसी का होता है। तो अगर किसी के थ्योरी पेपर अच्छा नहीं गया लेकिन वो आईए का जो एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करके आया है, तो थ्योरी एग्ज़ाम जो उसका गड़बड़ाया था वो अच्छे से हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है इंटरनल असेसमेंट की, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आईए प्लस थ्योरी दोनों को मिलाकर आपको पास होना होता है। लगभग 40% का क्राइटेरिया है पासिंग का, दोनों को मिलाकर आपको पास होना है। अब बहुत से लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक 90 मार्क्स का अगर थ्योरी पेपर है और 70 नंबर का इंटरनल है, 160 में से वो 40% निकाल लेंगे, कितना आएगा, और वो कहेंगे कि भाई 70 में से हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, ओवरऑल 160 में से 40% ज़्यादा है, तो क्या हम पास हो गए। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है भाई। इंटरनल असेसमेंट 70 नंबर का है लेकिन उसकी वेटेज तो 25% है। थ्योरी पेपर 90 नंबर का है, उसकी वेटेज तो 75% है। तो जितने नंबर आपके आएंगे उसका वेटेज उठाया जाएगा, देन उसको कंबाइन करा जाएगा, देन 40% कैलकुलेट करा जाएगा। उसे पासिंग क्राइटेरिया बोलते हैं। तो आईए की जो इम्पोर्टेंस है वो आप सभी स्टूडेंट को समझनी होगी। सबसे पहले तो ये आईए ऑनलाइन होता है, कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है। आई नो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं जिसमें आईए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थ्योरी एग्ज़ाम से पहले जो आपके आईए होंगे उसकी भी आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जो आपका सिलेबस है उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते। और आईए के अंदर आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, दोनों अटेम्प्ट आप करो, दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स है उसी को कंसिडर करा जाता है। अगर आपको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट आपने करा, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, तो दूसरा अटेम्प्ट आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं करना चाहते तो मत कीजिए उसको, लेकिन अगर करोगे हो सकता है 1-2 नंबर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कट गए, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में फुल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या अगर सेकंड अटेम्प्ट में नंबर कम भी आ रहा है तो कम वाले नंबर नहीं लगेंगे आपके, तो पहले जो ज़्यादा नंबर आए हैं वही लगेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है, तो इसलिए इंटरनल असेसमेंट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये आपकी परसेंटेज इम्प्रूव करने के काम आता है। कुछ काफ़ी टाइम से सेक की पेपर की बात चल रही है, कुछ सेक के एग्ज़ाम्स हैं जिनका केवल इंटरनल असेसमेंट होता है। अब इसमें बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब तो इसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, हम तो बच गए। जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास थ्योरी एग्ज़ाम का बेनिफिट नहीं है, आईए है आपके पास। आईए अगर आपका ख़राब हो गया, क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आ गए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, फिर आपके पास दूसरा तरीका नहीं है उस सब्जेक्ट में पास होने का, आप फेल भी हो सकते हो। उन बच्चों से बोल रहा हूँ जो ऐसा सब्जेक्ट सेक के अंदर चूज करके बैठे हैं जिनका थ्योरी एग्ज़ाम्स नहीं होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है उसमें आपके पास थ्योरी और आईए दोनों का ऑप्शन है, दोनों को अटेम्प्ट करना है ऑब्वियसली, और दोनों में अच्छे नंबर लेकर आओगे ऑब्वियसली आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। ये मान लेते हैं 90 नंबर का थ्योरी पेपर है, आपका वो अच्छा नहीं हुआ, आपने 50 नंबर का अटेम्प्ट करा, वहीं आपका जो
IA है 70 नंबर का, वो आपने पूरा अटेम्प्ट करा हुआ है, उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी है, 20% मार्क्स उसमें उस पर आए हुए हैं 25 में से, तो वहाँ इस चीज़ को आप जो नुकसान आपका थ्योरी में हुआ वो आप IA से उसको फुलफिल कर सकते हो। और इसका वैसे वर्षा भी ऑब्वियसली हो सकता है, IA अगर किसी एग्ज़ाम्स का अच्छा आपका नहीं हो पाता तो थ्योरी का अच्छा स्कोर आप करके उसको कवर कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा, IA छोड़ने का मतलब और IA में कम मार्क्स आने का मतलब ये है 25% जो इसकी वेटेज है उसमें से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। ओवरऑल 100 नंबर अगर पेपर है उसमें से 25 नंबर जो IA की वेटेज है उसमें से आपके मार्क्स कम या गायब हो रहे हैं अगर आप IA खराब या छोड़ते हो या एब्सेंट हो जाते हो। इसीलिए IA के अंदर आपको 20 से 25 दिन दिए गए हैं। इन 20 से 25 दिनों में आप 7 सब्जेक्ट का IA किसी भी दिन किसी भी वक्त अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि X सब्जेक्ट का IA 15 नवंबर को ही करना है, Y का 16 नवंबर को ही करना है। नहीं, आपके पास 20 से 25 दिन है, उसमें 24/7 किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट किसी भी टाइम पर आप लोग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, अपने बुक्स रीड करते रहिए, अपना मटेरियल पढ़ते रहिए, तो ही आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज आप इसी चक्कर में बैठोगे कि कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं से किसी बच्चे ने करा हो वो उसका क्वेश्चन दे दे, फिर मैं उसको ढूंढूं, फिर मैं करने बैठूं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जो उस बच्चे के क्वेश्चंस आए हैं आपके भी वही क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस शफल भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका और आपके फ्रेंड के सब्जेक्ट सेम हो, उसके कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके कुछ और, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो इन चीज़ों से भी बचें आप लोग, अल्टीमेटली और नुकसान होगा क्योंकि फिर प्रैक्टिस वो उसी क्वेश्चन से करके जाएगा, उसका ध्यान और क्वेश्चंस में नहीं होगा, और वो क्वेश्चंस अगर नहीं आए तो यहाँ पे दोनों चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो IA की इम्पोर्टेंस को आप लोग समझिए, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और इससे अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में IA से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, टेक्निकल वीडियोस, वो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।